सब ने मेरे राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत से हम फिर आए। हाँ, बादली विधानसभा का जो है गांव है रैया, और आड़े दो युवा साथी है मेरे साथ। बहस सी हो रही थी, थोड़ी सी बात हो रही थी, विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करांगे। युवा साथी के चावे हैं, के युवा जोश चावे है, युवा जो है वो देश का भविष्य हुए हैं, उन तक हम बात करांगे। वे किसने एमएलए के रूप में देखना चाहे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। के नाम है भाई? विक्रम। विक्रम। के लगा है कि ने जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत लेकर आड़े तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, और यो इलाका खास तौर पर जो है वो झज्जर के चारों हल्के हुड्डा का गढ़ माना जावा है। तो आपने के लगा है ईब के ने विधानसभा का की समीकरण रहा? वैसे विधानसभा का समीकरण जो वो कांग्रेस के फेवर में रहा होगा मोस्टली, लेकिन हम मतलब ये कह सकते हैं कि भाई विधायकों को मेहनत करनी पड़ेगी पर्सनली। हाँ, जैसे तो टक्कर हो उसके मतलब। हाँ, टक्कर पक्का होगी, लेकिन सीट की बात है। बीजेपी भी किसको सीट देती है? अगर रिपीट करेगी तो कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति पहले ही आप धनखड़ की बात कर रहे जो भी है किसी भी सीट पे हो? अगर नकारात्मक है तो फिर तो गड़बड़ होएगी। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट या कोई और अच्छा कैंडिडेट लाते हो तो टक्कर होएगी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सोशल जो है ना वो अब की बार बहुत गहरी तरीके से काम करेगा। गहरे तरीके से काम करने लग रहे हैं। जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं वे लगातार नु कहने लग रहे हैं, मैंने 1600 करोड़ रुपए बादली ने चमकान में लगा दिए, मैंने बादली हल्के के इतने काम करवाए हैं, मैंने बादली हल्के को अपना मतलब सब कुछ दे दिया। तो क्या लगा है आपने, वो सही कहने लग रहे हैं? देखो बात ऐसी है, धनखड़ साहब पहले मंत्री थे जी, अब भी ये काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन धनखड़ साहब को जो है ना एक बढ़िया तरीके से साइडलाइन किया गया है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, ये जो इलाका है वो बहुत पढ़ा लिखा इलाका है। हर गांव में इंस्पेक्टर हैं, बड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया पोस्ट पर बालक बैठे हैं, उन्हें सब पता है। ऐसी बात नहीं कि धनखड़ साहब काम नहीं कर रहे, धनखड़ साहब भी काम कर रहे हैं, काम करवाए जहाँ बीजेपी के जो भी काम, मतलब सरकार तो बीजेपी की है भाई, बालकान जो चाहिए वो काम करवाए हैं, फोन करे हैं, वो फोन अटेंड करे हैं, मीटिंग भी अटेंड करें, काम करवाने की पूरी पूरी कोशिश भी करें। लेकिन पब्लिक ने अपना राज चाहिए, राज के बिहाफ पे जो भी फैसला पब्लिक करेगी, और फैसला मेरे हिसाब तक अगर राज की बात ना आई, क्योंकि बीजेपी ने धनखड़ साहब को थोड़ा कमजोर कर दिया, इस वजह तक कंपटीशन थोड़ा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। आप राज की बात करने लग रहे हो, पिछले 10 साल तक बीजेपी का राज चल रहा है, आपने कहा पब्लिक राज चावा है, तो इसका मतलब वो जो राज है वो आप हुड्डा राज की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, राज मतलब बीजेपी ने हमारे साथ उस व्यवहार नहीं करा ना उस तरीके का। हाँ। जैसे देखो हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी खेती नहीं होती जी, हाँ। सबको पता है। अब हमारे यहाँ पे खेती नहीं है तो इसका मतलब हमको सिर्फ नौकरी चाहिए। अगर हम 5 साल की पूरी वो देखा, एक भी पेपर पूरा नहीं हुआ सीईटी का, तो बालक तो रह गए। ये तो शुक्र है दिल्ली पुलिस का या सेंटर की नौकरी का, जो यहाँ के बच्चे कामयाब हो गए, ना तो बच्चे क्या करते, गुंडागर्दी बत्ती। इस बिहाफ पे जो यूथ है वो बहुत डाइवर्ट है, और उसको एक मौका चाहिए, और वो मौका जो वो इस तरीके से देख रहा है कि भाई अपना राज होगा, भाई नौकरी आऊंगी। नौकरी एक मेन मुद्दा है, और एक मेन मुद्दा देखो खेल भी है। पहले मैंने ये नहीं कहता बीजेपी ने भाई खेल नहीं प्रमोट करे हैं, लेकिन जो माहौल पहले आड़े था खेलना का, भाई दंगल हुआ करते, कबड्डी हुआ करती, कुश्ती हुआ करती, वो माहौल बहुत वीक है। वो जो सोशलिंग इन करी है, अब भाई हम तो रुपये ना देते, न्यू आया करते, वो वीक है इनका, वीक है। वो इनको तो सुधारना पड़ेगा। तो आपने लगा है कि पिछले कई जितने साल 10 साल में जो नौकरी लगानी चाहिए थी, इन 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो विफल रही है सरकार। तो आपने यह बात लगा है, ये बात कराई खेल नीति की, आपने खेल के बारे में बात करी। ओलंपिक हाल ही में खत्म होया है, ओलंपिक में टोटल इंडिया के जो 6 मेडल आए हैं उनमें तो 4 मेडल सीधे तौर पर हरियाणा के हैं, और मैं बात करूं झाझर की, जितना वो बैठे हैं झाझर में 3 मेडल अपने हैं झाझर के। तो ईब जो पैसा देने की बात आवे खेल नीति में, उसमें 10वें नंबर पर हरियाणा का नाम है, और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर गुजरात का नाम है। तो इस तरह हरियाणा के खिलाड़ियों का मोरल थोड़ा डाउन हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे देखो मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब पे बात करें, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो वहाँ पे फोकस करना चाहिए। पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के लेवल पे भी एक योजना थी, जो बच्चों के पैसे दिए जाते थे, बच्चे स्टेडियम में बहुत बड़े हुआ करते। आप कभी स्टेडियम में जाओ शाम के टाइम पे, जजरी चले जाओ, बहुत कम बच्चे हैं। पहले एक वो योजना थी ना, वो क्या थी वो, कुछ ये अभी अग्निवीर की वजह से भी बड़ा कम तैयारी करने लगे। अग्निवीर की वजह से तो ग्राउंड खाली हो गए जी, ग्राउंड हम घास है,
जाकर देखो बड़का रेस मारनी छोड़ दी। कितने बालक थे अपने पहले कराया थे? हमारे गांव में कम से कम 50 बालक भर्ती की तैयारी कराया करते रहे, एक भी ना करता। एक ना करते। यह भी एक कांग्रेस के लिए पॉजिटिव और उनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बिल्कुल वो पॉजिटिव है जी। जज्जर रेवाड़ी तो मेन पॉइंट है, ये सारे ग्राउंड खाली पड़े हैं। हाँ। क्योंकि अपना अपना जो झज्जर की मैं बात करूं हूं तो झज्जर अपना सही धागा शहर कहा जावा है, और सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं वो अपने झज्जर के इलाके के हैं, और वो सैनिक ही भी जब वो 4 साल की कर दी तो उस तो फर्क पड़ेगा। पूरा फर्क पड़ा है भाई। हाँ। मैं भी एक बार फिजिकल होया था राजीव गांधी में। राजीव गांधी में मेरा फिजिकल होया था। दोबारा तो भर्ती है ना अग्निवीर का है कि 4 साल में कौन जाकर मरेगा भाई उड़े। मरे पाछे शहीद का दर्जा भी कोने हाँ। पाछे एम्बुलेंस गिर जा कर ने लाश ने नु है ना कोई सरकारी आदमी आता ईड़ाड़ मार के गिर जा भी रहे ना पट। हाँ, तो फिर इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। कति फर्क पड़ा है देखो भाई। आप युवा हो, और एक युवा का मैं एक मुद्दा उठाऊं, बादली हल्के की मैं पहले बात करूं तो बादली हल्के में लगातार युवा जो है वो नशे की तरफ जाता जा रहा है, तो आप उनके साथ में रहते हो या देखते हो, उसका कारण क्या लगा आप? भाई अड़ा तो कोई है नशे के कोई आपके गांव में कोई नशा को नहीं? जो बालक जैसे तैयारी करे यार तार वो नहीं लागण पाया तो वो की करे फिर? 8,000 रुपया में दिहाड़ी पीटा भाई कंपनियां इसे बालक नीचे हो रही फिर मतलब बालका का काम होया है कोई? कितना भी ना हो ये काम था। हाँ। जिस सीईटी काटी थी, सीईटी में ग्रुप सी और डी की नौकरी थी। हाँ। जो सीईटी था ना 2000 मतलब 19 के बाद, यो कहती टोटली फेलियर है। हम जिस गांव में बैठे हैं हमारे टॉपर बालक है, मतलब सीईटी के टॉप 7-8 में आता, 2-3 बच्चे हैं, वे भी जॉब ना लगे। बताओ आप। और तो चलो बहुत बालक रह गए जो टॉपर थे वे भी नहीं लगे। ये वो तो शुक्र है, मैं पहले भी कह लिया एसएससी है या दिल्ली पुलिस है ना, सीईटी ने जो पिछले 5 साल में जो नुकसान करा है ना, उसका 20 साल में भरपाई ना हो सकती। क्यों ना हो सकती? जो 5 साल पहले के रुके हुए बालक थे वे, और फिर जो नए बालक आए वे। भाई साहब इतनी बालक रह गए जो बिना ब्याह हैं, जिनकी कोई मतलब कोई ऑप्शन ना है जी, दो जमीन थी नहीं भाई, नौकरी लागे नहीं, ब्याह होया नहीं, उनका क्या ऑप्शन होगा? आप फैक्ट्रिया में तादाद जाकर देख लो क्या हाल है बालका का। बालक मतलब तैयारी करने छोड़ गए। पहला जी 20 लाइब्रेरी होनी थी जाजर में, ये जो 5 लाइब्रेरी थी वे बंद होने के कार पर खड़ी है, और उन लाइब्रेरिया में भी सिर्फ छोरी मिलेंगी। छोरे तो अपना नौकरी पकड़ जाए। क्यों? 5 साल में एक बार भी सीईटी क्वालिफाई ना होया। ये भी नए पेपर लिया 56 का, हम खुद पेपर देने जानते शनिवार में, इसका कोई वजूद देना। भाई आधे बालक पेपर देने गया, अटेंडेंस चेक कर लियो क्यों गए आधे बालक पेपर देने, और वे पेपर आधे बालक देने गए जी का 80 नंबर आ रहे थे। भरोसा है ना? पिछले अगस्त में पेपर होया था, इस बार फिर अगस्त में पेपर होया, फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या फायदा? हरियाणा पुलिस का कितने बालक फिजिकल दे आ रहे हैं, नुना बेरा उसका रिजल्ट आओगा कि ना आवे। तो मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है ना, वह तो पिछले 5 साल की कति टोटली फैल रही है। लेकिन बीजेपी कब है हमने पर्ची खर्ची करती बंद कर दी? पहला की बात हुआ पिछले 5 साल, इस 5 साल जो पास्ट में हो लिया नाम नहीं गण सकते भाई। पास्ट में तो उड्डा जो गणवा देगा वे काम तो 1% भी ना कर सकते, लेकिन ये इस 5 साल के अगर गणवा है तो इन्हें कुछ भी ना करें इस भर्ती के तौर पे। इस 5 साल में एक भी भर्ती का पूरा ना होना टोटली नाकामी है, और ये जो ग्रुप डी पर पूरी करी है ना, यह भी टोटली नाकामी है। बता दूं आपने 56 में मान लो कि 20,000 बालक पेपर देने गए हैं, 10,000 बालक ग्रुप डी वाले बैठे थे, और सुन लो जो बाकी 10,000 बच गए वे सारे नौकरी वाले थे। कुरुक्षेत्र में जितने बालक पेपर देने जा रहे थे ना, सारे नौकरी वाले थे, सारे नौकरी वाले। वे सारे नौकरी छोड़ के आऊंगे या फिर ये भर्ती खाली रहूंगी, क्लैप्स कर गया ना सिस्टम। यह बात सरकार नहीं दे रहा है। इस बात में पिछले 3 महीने तक एएलएम लाग रहे हैं, मान लो जो लैंडमैन लागे थे, 5,000 रुपये देकर एक 20 लाख में एक वकील करा, 20 लाख रुपये गए उस वकील दो, उसने वह अर्जी लगाई, बल्कि वह अर्जी तो सरकार ने लगानी चाहिए थी, वकील क्यों करने लाग रहे हैं? सारी भर्ती पे 4 गुना पोस्ट वाइज फलाना धकड़ा सारे काम सरकार कर लेती। सरकार अपने आप ना चाहती कि भर्ती हो, बालका ने खुद फंसा रही है, और उस भर्ती गैंग में 1-2 बीजेपी वाले भी हैं, वे भी उन बालका ने इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्यों? टाइम पास करने खातर। अब भाई हम क्या करा, या तो बालका ने भर्ती अटका दी, बल्कि टोटली फेलियर है। मैं एक वकील हूँ, मैं आप तक पर्सनली तौर पर कहना चाहूंगा, वे सारे बालक जो इन्हें फंसा रहे हैं, वे सारे यूट्यूबर, और वे सारे, देख मैं गलत नहीं कहना चाहता, वे प्रोफेशनल भी। भाई सरकार क्यों ना जाती? सरकार ने जाना चाहिए ना कोर्ट में, सरकार क्लियर करवावे। सरकार के जो एज ही लाग रहे हैं वे इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े बड़े सरकारी वकील हैं, वे अफसर हैं, क्यों ना डाटा पेश कर पा रहे? हाई कोर्ट ने 4 महीने पहला डाटा मांगा था, अब तक डाटा ना दिया है। ये जो बालक लाग रहे हैं ना 9 ग्रुप के, उनकी नौकरी अदर में अटका कर भाजेंगे। मैं आपको एक बार बता दूं, देख लिया 5 दिन में उनकी लिस्ट देंगे, इतना वो आचार संहिता लग रही है, 1 तारीख तक लिस्ट आने लग जाएंगी, फिर उन्हें लिस्ट दे के भाज जाएंगे। हमने नुएरा बेरा जिस भर्ती में घोटाला होया ना होया, कौन सी लिस्ट है के है, सबके हम क्लैप्स कर दिया सिस्टम।
ये बहुत बड़ा साजिश है इनकी क्लैप्स करने की। क्यों क्लैप्स करने की साजिश है? एक तनख्वाह ना देना, तनख्वाह का भार पड़ना। बल्कि देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, नौकरी देना और तनख्वाह देना कोई भार नहीं है। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, जब आप पैसे दोगे, मार्केट में पैसा आएगा, तभी मार्केट चलेगी। घूम के आएगा वापस। अब आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे नशा है, मैं नहीं कहता किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में नशा है, नशा हर जगह है। क्यों है वो? हर जगह चोरी हो रही है, क्यों हो रही है? आपने बता दी, हमारे गाँव में 3 मोटरसाइकिल उठ गई। अरे तो उठ गई शामी थे, क्यों उठी मोटरसाइकिल भाई? 5,000 की मोटरसाइकिल थी, बेरोजगारी है वह। 5,000 की मोटरसाइकिल कोई 2,000 में बेच देगा। यो इतना बड़ा मुद्दा क्यों पैदा हुआ? पहला बच्चे नौकरी ला गया करते, 18 साल का होकर ग्राउंड में रेस मारा करता, फौज की एक आशा थी। आप अड़े तो चले जाओ, पोस्टली थी चले जाओ, सुबह 4 बजे या शाम में 4 बजे एक भी बालक रेस मारना पा जा, हमने बता दी। तो ये सारा का सारा फेलोर जो है वो सरकार का है, सरकार का, और सरकार का भर्ती तंत्र का है। भर्ती तंत्र जो है अपने आप क्लैप्स कर दिया ना। इतनी बात नहीं है, आईएएस मैंने यूपीएससी का पेपर दे रहा क्या भाई साहब, उनमें बहुत दिमाग हुआ है, वे बढ़िया योजना बनाते, पर इन्हें खुद जानबूझ के ऐसी योजना बनाई, खुद क्लैप सिस्टम करवाया, सब बंटा दार कर दिया। अपने हलके की मैं बात करूं और कैंडिडेट वाइज में बात करूं तो कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी बता रहे हो, तो क्या कुलदीप वत्स जो है वो इस बार सीट निकाल लेंगे यदि वहां तक धनखड़ ही आया तो? अगर धनखड़ और कुलदीप की फेर टक्कर हुई सोशल गैदरिंग के हिसाब से भी, और देखो मेन फैक्टर है भाई साहब दीपेंद्र, अगर दीपेंद्र खुद प्रमोशन करना आया, प्रचार करना आया, फिर कांग्रेस टिकट काट जाएगी। दीपेंद्र का आना तय है। 47,000 तय इबके ने लीड लेकर निकले थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस हल्के में थे। कितनी लीड ला रहे हो कि इबके ने यदि कुलदीप वत्स के ऊपर दोबारा दबाव खेला है कांग्रेस तो कितनी लीड ले लेगा? लीड नहीं आएगी भाई साहब इतनी ज्यादा, कभी सरपंच का इलेक्शन खर्चेगा। अच्छा। आप धनखड़ साहब को कमजोर नहीं मान सकते। धनखड़ साहब की जो सोशल गैदरिंग है ना, जो संगठन है बीजेपी में, संगठन जो उन्हें सीख रखा है, बहुत अच्छा संगठन है। चाहे कोई गाँव भी कहता हूँ ना पूरा कांग्रेसी हूँ, उसमें तभी वे 200 300 400 वोट ऐसे निकाल के ले जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी। इनमें धनखड़ ने छोड़कर दो और कैंडिडेट पर मैं बात करूं, जैसे संजय कबलाना है, वो भी आ सके हैं किसी भी पार्टी तय, अभी तक डिक्लेयर नहीं होया है। नरेश प्रधान भी आ सके हैं जो कि बादली तय हैं, वो पहले भी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, तो क्या लगा है उनके आने तक कितना समीकरण चेंज हो सके? देखो, अगर नरेश प्रधान की बात करा, नरेश प्रधान जी भी पंडित जी है, तो कास्ट का बहुत फैक्टर हुआ है हमारे यहाँ, तो बहुत ज्यादा ही है, पूरे हरियाणा में ये कास्ट का फैक्टर। नरेश प्रधान जी के जो सब सॉलिड वोट थे ना, वे कन्वर्ट हो गए, वे कुलदीप वत्स ने बहुत अच्छी गैदर कर लिए हैं। रही बात संजय कबलाना की वजह था आन का, संजय कबलाना अगर बीजेपी में आते हैं तो बहुत टफ फाइट देंगे, बहुत टफ। क्यों? पिछली बार भी देख लो आप कितनी वोट ले रहे हैं संजय कबलाना, वे कोई जेजेपी या चौटाला की वोट नहीं थी, वे संजय कबलाना की पर्सनल वोट है। अगर संजय कबलाना आ गए, धनखड़ साहब के लिए आफत हो जाएगी। अगर संजय कबलाना बीजेपी से आते हैं, जो कि बीजेपी भी सोच रही है, लेकिन संजय भाई धनखड़ साहब बड़े नेता हैं, बीजेपी साइड लाइन तो कैसे करे, लेकिन अगर संजय कबलाना बीजेपी से आते हैं, बहुत बढ़िया कंपटीशन होएगा और बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। अब मैं परसेंटेज पूछूंगा, यदि जो है कुलदीप का और धनखड़ का यदि हुआ है फाइनल की बात कर रहे हो मैं वैसे, तो कितने परसेंट चांसेस किसके हैं? बस अब 20 पड़ेगा कुलदीप भी दोबारा, क्योंकि इसमें एक चीज है ना, जो यूथ है, जिस 2-10 साल तक बीजेपी ने देख रहे हैं, वो धनखड़ साहब को जानता भी नहीं, बीजेपी कार्यनीति भी नहीं जानता, तो यूथ तो सिर्फ ये देख रहा है ना, जो 18 साल तक 23 साल का हो रहा है, भाई हम फार्म भी नहीं भर पाए हरियाणा। आप सोचो, जिन हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है, जिसका सपना हरियाणा पुलिस में, उन्हें पिछले 5 साल में फार्म ही नहीं भरा। अजीब बात है ना यार, ये जो बालक 19 साल के हुई, उन्हें बेरा पाता है कि हम भाई फिजिकल चल रहे हैं, और हम फिजिकल भी नहीं दे सकते, वो बच्चा किसको वोट देगा? वो तो भाई साहब बीजेपी के खिलाफ वोट देगा, चाहे उसको किसी को देना पड़े। तो फिर यूथ जो है वो पूरा का पूरा मामला जो बदल सका है, यूथ कति डाइवर्ट है, बीजेपी के कति खिलाफ है, यूथ खिलाफ है। तो यह सीट में दोबारा तमनु कैच को हूं कि कांग्रेस के खाते में गई, या सीट लगभग कांग्रेस की जाएगी, यानी जरूरत तक सोनीपत की लगभग सीट कांग्रेस के पास में जाएंगी। उसका एक तो भाई यो भर्ती वाला मामला हरियाणा पुलिस वाला तो मेन है, और दूसरा खेल वाला, एक विनेश वाला जी काम हो गया। इसमें इतना जुड़ा हो रहा है ना बच्चा ने, सोशल जो देखे हैं, फोन देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं बात करूंगा, हाल ही में जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक रैली यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, जिसमें सारी की सारी विधानसभा लगभग वे कवर करेंगे और बहुत सारी हो भी चुकी है, आज गोवाना में। तो जिस तरीके से उनकी ये यात्रा चल रही है, आपने क्या लगा है, क्या सही है या गलत? बहुत ज्यादा सही यात्रा है, क्योंकि उसके 2 रीजंस हैं। देखो, एक लूबी होती है, जैसे कि हमारी बुजुर्ग लूबी है भाई, वो उदयभान जी गिल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिल है, लेकिन जो यूथ लूबी है, आप कितनी भी उसकी यात्रा में देखो, आप
कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों को जिनको ये लगता था भाई विपक्ष है ही नहीं, अब उनको ये लग रहा है कि एक मुद्दा उठाने वाला तो आदमी इंसान है। और वो अगर हम यूथ पॉलिटिक्स को नज़र मारें, हम अगर पीढ़ियों दर पीढ़ी देखें, तो इस टाइम पे यूथ में जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सारी पॉलिटिक्स में, चाहे आप भजन लाल की देख लो, बंसी लाल की देख लो, चौटाला परिवार की देख लें, तो उसमें दीपेंद्र सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और चाहे आप अम्बाला चले जाओ, चाहे आप सिरसा चले जाओ, चाहे आप गुड़गाँव चले जाओ, उसकी जो भीड़ है दीपेंद्र की, वो बहुत अच्छी गैदरिंग करी है उन्होंने। और वो झूठ भी नहीं बोलते, ये भी नहीं कहते भाई तू तेरी टिकट है या टिकट है। वो सही लॉबिंग करके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और मैंने उनकी यात्रा को 3-4 बार पर्सनली देखा है, बहुत अच्छी यात्रा निकाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यह चर्चा तनु चलते रहेगी, बहुत लंबी जो है चल सके है चर्चा, बहुत बड़ी वीडियो होली, हमने भी थारा भी ध्यान रखना है भाई। तो फिर मुलाकात करांगे, राजनीतिक मुद्दे पर बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। तम भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए जो बातचीत हमारी हुई है, तमने कित सही लगे कित गलत लगे। लगातार गांव गांव जाके बिल्कुल एक्यूरेट स्टिक सर्वे तमने दिखाने लग रहे। हाँ, गांव रैयत है, हमने ठरती यो सर्वे दिखाया, विधानसभा बादली का गांव है। इब एक हमारी छोटी सी मुहिम है, उसमें भी जुड़ जाइए भाई। 2 पेड़ माँ बाप के नाम, और इस मुहिम के तहत ये पेड़ जरूर लगा दियो। बरसात का मौसम है, अपने आने वाली पीढ़ियां खातिर यो काम जरूर कर दियो। वीडियो ने घने घने शेयर कर दियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।